माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। माँ और श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। 1 से 10 अध्याय तक की कथा मेरे चैनल पर है, ज़रूर आप सुने। बहुत सरल और बहुत सटीक है। आज मैं आपको सुनाऊंगी अध्याय 11 और 12 पुरुषोत्तम मास व्रत कथा। सनातन धर्म की पावन परंपराओं में पुरुषोत्तम मास का स्थान अत्यंत ऊंचा और कल्याणकारी माना गया है। यह मास भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। इस दिव्य काल में किए गए जप, तप, दान और व्रत साधक के जीवन को पवित्र बनाते हैं और उसे भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। अभी तक आपने पुरुषोत्तम मास की महिमा अध्याय 1 से 10 तक की कथा में उसकी उत्पत्ति और भगवान की अनुकंपा के अनेक अद्भुत प्रसंगों का श्रवण किया। अब आगे की कथा और भी गूढ़ और रहस्य प्रेरणादायक प्रसंग तथा धर्म, भक्ति और तपस्या के उच्च आदर्श का विस्तार से वर्णन मिलता है। पुरुषोत्तम मास महत्व अध्याय 11। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपको उस अद्भुत कथा का सार सुनाता हूँ जिसमें एक तपस्विनी कन्या की कठोर साधना, भगवान शंकर की कृपा और पुरुषोत्तम मास के महत्व का गूढ़ रहस्य प्रकट होता है। नारद जी के प्रसन्न करने पर श्री नारायण बोले, एक समय एक ऋषि की कन्या ने भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा से अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ की। वह कन्या अत्यंत दृढ़ निश्चयी और धैर्यवान थी। उसने ग्रीष्म ऋतु में पंच अग्नि के मध्य बैठकर तप किया, शीतकाल में ठंडे जल में खड़ी रही और वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे बिना किसी आश्रय के निवास किया। इस प्रकार उसने हजारों वर्षों तक तप करते हुए अपने शरीर को क्षीण कर लिया, परंतु उसकी भक्ति और संकल्प अडिग रहे। उसकी ऐसी कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र भी चिंतित हो उठे, किंतु वह कन्या अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित नहीं हुई। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके समक्ष प्रकट हुए। उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई और विनम्र भाव से उनकी स्तुति करने लगी। उसने भगवान शिव को दुखों का नाश करने वाले और भक्तों के रक्षक के रूप में प्रणाम किया। भगवान शंकर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, हे तपस्विनी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो वर मांगो। यह सुनकर वह कन्या अत्यंत हर्षित हुई और बार बार एक ही वर मांगने लगी, हे प्रभु, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। उसने अपनी इच्छा को 5 बार दोहराया। तब भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, हे सुंदरी, तुमने 5 बार पति मांगा है, इसीलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। वे सभी वीर, धर्मज्ञ और गुणवान होंगे। यह सुनते ही कन्या व्याकुल हो उठी। वह हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, 5 पति होना तो लोक विरुद्ध है। कृपया मुझे ऐसा वर न दें जिससे मेरी हंसी हो। हे बालिके, यह सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है। तुमने पूर्व जन्म में महर्षि दुर्वासा का अपमान किया और पुरुषोत्तम मास का अनादर किया, उसी के कारण तुम्हें यह फल प्राप्त होगा। इस जन्म में तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा, पर अगले जन्म में तुम बिना योनि के उत्पन्न होकर 5 पतियों का सुख भोगोगी और अंत में परम पद को प्राप्त करोगी। शिव जी ने आगे कहा, पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। जो इसका श्रद्धा से पालन करता है वह सुख, समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त करता है, परंतु जो इसका अपमान करता है उसे विपरीत फल भोगना पड़ता है। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर वह कन्या अत्यंत दुखी हुई और चिंतित हो गई, मानो कोई मृगी अपने समूह से बिछड़ गई हो। सूत जी बोले, हे मुनियों, इसी प्रकार यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भक्ति और तपस्या का फल अवश्य मिलता है, किंतु धर्म के नियमों और पुरुषोत्तम मास के महत्व को समझकर उसका पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। यह कथा यहीं समाप्त होती है। अब हम सुनेंगे 12वां अध्याय।
सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपको उस कथा का सार सुनाता हूँ जिसमें उस तपस्विनी कन्या के अगले जन्म, द्रौपदी के जीवन और पुरुषोत्तम मास के महान प्रभाव का अद्भुत वर्णन है। नारद जी ने विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, जब भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए तब उस बालिका ने शोक में क्या किया? तब श्री नारायण बोले, हे नारद, यही प्रश्न एक बार राजा युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से किया था। अब वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, शिव जी के चले जाने पर वह कन्या अत्यंत दुखी हो गई। वह भय और शोक से व्याकुल होकर रोने लगी। उसका शरीर तपस्या से पहले ही छिड़ था, अब दुख की अग्नि ने उसे और भी जला दिया। वह ऐसे प्रतीत होती थी जैसे वन अग्नि में जली हुई कोई लता। समय बीतता गया और अंततः काल के प्रभाव से वह अपने आश्रम में ही शरीर त्याग कर बैठी। हे राजन, उसी समय यज्ञसेना नामक राजा ने एक महान यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से एक दिव्य तेजस्विनी कन्या उत्पन्न हुई। वही कन्या आगे चलकर राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पूर्व जन्म की वह तपस्विनी कन्या अब द्रौपदी के रूप में जन्मी थी। उसका स्वयंवर हुआ जिसमें अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर उसे प्राप्त किया, परंतु आगे चलकर उसे अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ा। दुर्योधन के सभा में दुशासन ने उसके केस पकड़कर उसे अपमानित किया। उस समय उसने अत्यंत व्याकुल होकर मुझे पुकारा, हे कृष्ण, हे दीन बंधु, अब मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरे रक्षक हैं। प्रथम पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने पूर्व में पुरुषोत्तम मास का अनादर किया था, परंतु जब उसने पूर्ण समर्पण भाव से पुनः मुझे पुकारा तब मैं तुरंत वहां पहुंचा और उसकी लज्जा की रक्षा की। श्री कृष्ण आगे बोले, हे राजन, द्रौपदी मेरी अत्यंत प्रिय भक्त थी, परंतु पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण उसे कष्ट सहन करना पड़ा। जो पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करता है उसका पतन निश्चित है, और जो भक्तों को पीड़ा देता है वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को आश्वासन दिया कि वे उनके शत्रुओं का नाश करेंगे और उन्हें पुनः राज्य प्राप्त होगा। उन्होंने कहा, हे पांडव, तुम पुरुषोत्तम मास का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। फिर श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे। पांडव अत्यंत भावुक होकर बोले, हे प्रभु, आप ही हमारे जीवन हैं, हमें कभी मत भूलिए। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाकर द्वारका लौट गए। उनके जाने के बाद पांडव ने तीर्थों में भ्रमण किया और पुरुषोत्तम मास आने पर विधि पूर्वक व्रत किया। 14 वर्षों के पश्चात श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। सूत जी अंत में कहते हैं, हे मुनियों, पुरुषोत्तम मास का महात्म इतना महान है कि उसे पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। स्वयं भगवान ही इसके संपूर्ण प्रभाव को जानते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस मास का पालन करता है वही वास्तव में धन्य और पूजनीय है। जय श्री हरि विष्णु। कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में अवश्य बताएं, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। यह कथा, यह महात्म ऐसी है, सुनने और सुनाने वाले को करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। अब यह महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कितना पुण्य ले सकते हैं। यह अधिक मास सबके लिए बराबर होता है। ये कर्म हमें ही करने होते हैं। जय श्री हरि विष्णु।